हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो कंप्लीट किया था वो किया था क्लास लेवल का लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर का। ठीक है। आज हम क्लास 12 पे पहुंच रहे हैं और वो लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन हमने इसीलिए पढ़ाया था ताकि हम क्लास 12 का ये वाला चैप्टर पढ़ा सकें, क्योंकि इस वाले चैप्टर का जो बेस है वो वही है, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हमारे पास टॉपिक है, ठीक, ये चैप्टर नंबर 4 नहीं है, 12 का 4 नहीं है, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ, इसलिए चैप्टर नंबर 4 लिखा है, क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। तो इसको पढ़ाने के लिए हमें लिमिट सीखना था और डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब सीखना था, तो इसीलिए मैंने ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पहले लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, ये कि इसमें दो टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम कंटिन्यूटी कवर करेंगे, देन आफ्टर डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। देखो बेटा, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या है? तो कंटिन्यूटी में देखो, हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है कि कोई फंक्शन हमें दिया है और हमसे पूछा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है। तो देखो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। देखो बेटा, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें एक फंक्शन दिया है और हमसे पूछा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब कंटिन्यूस है या नहीं है वो दो तरह से हमसे पूछता है। ठीक है। देखो, नंबर एक, फंक्शन इज, या ऐसे मत लिखो, तो बेटा ऐसे लिखते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। और दूसरा हमसे पूछता है बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल। ठीक है। इंटरवल बेटा आपके पास पता है दो तरह का इंटरवल है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो देखो, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है। क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, मैंने बताया कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी का मतलब पूछता है, तो इसका मतलब है बेटा कि वो हमसे पूछता है कि ये फंक्शन गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखो, हम मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। ठीक है। लेट x इज इक्वल टू a बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन where we have to check continuity of fx। ठीक है। हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट दिया है और हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट दिया है a, और हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब होगा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अब देखो बेटा, हमारा चैप्टर जो है वो है कंटिन्यूटी, टॉपिक जो है हमारा वो है कंटिन्यूटी, और हमने बताया कि हमें कंटिन्यूटी में चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। फंक्शन कंटिन्यूस चेक करने के हमारे पास दो तरीके, दो मेथड हमसे पूछेगा। एक तो पूछेगा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, दूसरा पूछेगा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल।
हम पहले की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट का मतलब क्या है, कोई फंक्शन देगा एफ एक्स और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट दे देगा कोई भी ए मतलब कोई भी पॉइंट, और उस पर पूछेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखो बार बार एक वर्ड का रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो बेटा कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो देखो कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो बेटा देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन वे होते हैं जिनके ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं होते। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। सपोज करो देखो बेटा, ये जो है ये तीन ग्राफ हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है, ये हमें चेक करना है। तो देखो ऐसे फंक्शन जिनके ग्राफ ब्रेक नहीं होते, देखो ये ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ग्राफ बिना पेन उठाए, कॉपी से बिना पेन उठाए बनाए जा सकते हो। तो देखो अगर आप पेन रखो तो इसको बिना पेन उठाए आप बना सकते हो। तो ये ग्राफ कंटिन्यूस ग्राफ है। अब देखो ये ग्राफ ब्रेक हो गया और इसको आप बिना पेन उठाए बना ही नहीं सकते, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। इस ग्राफ को भी आप यहाँ से पेन उठा लोगे फिर यहाँ से चलाओगे, इसमें भी आपने क्या करना है, ग्राफ ब्रेक हो गया। तो बेटा ये तो है कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस। ये है बेटा नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। और ये भी है बेटा डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ जो है इसमें आपको पता चल गया कंटिन्यूस क्या है, डिसकंटिन्यूस कौन सा है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें जब अब हम ऐसे ग्राफ बना के तो उसको बताएंगे नहीं। अगर वो हमसे पूछने लग जाए कि भाई एफ एक्स कोई फंक्शन आपको दिया है और आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हम उसको ग्राफ बना के तो बताएंगे नहीं कि भैया ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है। तो हमारे लिए एक मेथड उसने चुना है, ठीक है। वो मेथड क्या है जरा ध्यान से सुनो। तो देखो बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन, ये मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन, क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब उसने एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट दिया है, मान लो आपका ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ए, एक्स इज इक्वल टू कितना है ये ए, ठीक है। यहाँ बेटा, यहाँ एक पॉइंट में मैं मान लेता हूँ ए प्लस एच, क्या मान लेता हूँ, ए प्लस एच, यानी कि एच थोड़ी सी डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये इसमें ऐड होगी, कितनी है ये एच, है ना, तभी ए प्लस एच बना। इधर भी चलो मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ ये, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा ए माइनस एच, क्या बोल देता हूँ इस पॉइंट को, ए माइनस एच, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए है, कितनी है, ए है, सॉरी एच, ये डिस्टेंस भी कितनी है बेटा, एच है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमें वो मेथड के लिए क्या बोलता है, सुनो जरा, वो बोलता है मेथड टू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। बेटा किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वो हमें दो एक तरीका देता है, वो तरीका क्या होता है उसको जरा ध्यान से सुनो।
तो सबसे पहले वो बोलता है बेटा राइट हैंड लिमिट। क्या बोलता है? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा? देखो जरा ध्यान से, उसको हमने निकालना है। ठीक है, तो लिमिट, देखो बेटा, अगर इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे पूछा है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, है ना, f x इज इक्वल टू, बेटा इसका मतलब क्या है? देखो a प्लस, ये हुआ राइट हैंड, a माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड। इसका मतलब हुआ बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। देखो राइट हैंड में क्या है? a प्लस एच। कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं? a पे। किस पे चेक कर रहे हैं? a पे। तो बेटा x की जगह क्या हो जाएगा? a। तो ये आ जाएगा x की जगह a प्लस एच। तो हमने क्या करना है? देखो ध्यान से, हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। बस इतना याद रखो, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। उसके बाद बेटा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, जिसका मतलब होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। क्या होता है? एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब देखो बेटा राइट हैंड लिमिट, अगर वो बोल रहा है कि आपके पास जो पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू ए, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं आप? एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ x की जगह a रख देना है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। ठीक है, अगर उसने बोला है बेटा एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ आपने क्या करना है? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह बेटा a रखना, a माइनस एच। ठीक है, अब देखो इसके आगे आपकी जो लिमिट है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट आपने निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली। अब कैसे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो देखो बेटा एक फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखो बेटा आपके पास जो है, आपके पास y इज इक्वल टू कितना है? एफ एक्स। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ। क्या हो जाएगी? एफ ए। ठीक है, अब फंक्शन ऐसे लिखते हैं, द गिवन फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। अगर बेटा ये तीनों चीजें इक्वल आती हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन से पॉइंट पे? जो भी पॉइंट हमें गिवन होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो बात हो गई कंटिन्यूअस फंक्शन की। अगर वो आपसे पूछने लग जाए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, है ना? तो आपको पता है जो कंटिन्यूअस नहीं होते वो कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दोज आर नॉट कंटिन्यूअस, है ना? वो फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है बेटा वो कैसे फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। तो discontinuity of a function, of a function, ठीक है, तो बेटा डिसकंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या क्या होंगी जरा ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली कंडीशन, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो बेटा x इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब बेटा क्या है? कि इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, जीरो बाय जीरो वैल्यू आ गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। मतलब x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू ऐसी आई जिसका आपको क्या है?
कुछ पता ही नहीं है कि वो होती क्या है। इन्फिनिटी आपको पता ही नहीं क्या होता है, कहाँ जाके होता है ना। तो एफ एक्स की ऐसी वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू देती ही नहीं, है ना। फंक्शन की ऐसी वैल्यू, इस पॉइंट पे ऐसी वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको पॉइंट ही नहीं पता कि फंक्शन की वैल्यू है कहाँ पे, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका मतलब आप वहां ग्राफ नहीं बना सकते। जब इन्फिनिटी, सपोज करो इन्फिनिटी आ जाए, अब इन्फिनिटी पे आप जाके ग्राफ तो नहीं बना सकते। इन्फिनिटी मतलब कहाँ बनाएंगे आप? तो वहां पे आप ग्राफ नहीं बना सकते, और जहां आप ग्राफ नहीं बना सकते वहां कैसा फंक्शन हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है तो तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? दूसरी कंडीशन है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बोलो? डिसकंटिन्यूअस। तीसरी कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर x इज इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट की कोई वैल्यू ऐसी आई जो नॉट डिफाइंड है इंफिनिटी, तो इसका मतलब वहां भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। सेम राइट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए। अगर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे राइट हैंड लिमिट जो है वो कैसी आई? इंफिनिटी या 0/0, तब भी बेटा फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है। और नॉट डिफाइंड होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नंबर 5, सपोज बेटा एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? फंक्शनल वैल्यू, तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आर एच एन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू बेटा फंक्शनल वैल्यू, तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तब भी बेटा फंक्शन कैसा हो जाएगा? बोलो? डिसकंटिन्यू। ठीक है। तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। तो देखो इस कंडीशन में जो जो चीजें अप्लाई हो सकती थी वो सब चीजें हमने अप्लाई कर दी। तो ये हमारी कंडीशंस है जहां फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। और फंक्शन कंटिन्यूअस की शर्त क्या है? कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है वो सब कैसे होने चाहिए? इक्वल। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर कुल मिला के हम बात करें तो जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। उसी तरह से बेटा हम यहाँ भी एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। ठीक है। और यहाँ पे हमें सिर्फ आगे क्या काम करना है? लिमिट सॉल्व करना है। और लिमिट सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास लिमिट के फॉर्मूले होने चाहिए। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ाया था 11th क्लास का लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, उसमें हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। कोई फॉर्मूला अगर नया आएगा तो उसको हम यहाँ बताएंगे। ठीक है। वरना आप अपना पुरानी नोटबुक खोलो, अपना पुराना वाला जो लिमिट्स के फॉर्मूले हैं उनको निकाल के रखो, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए कर लिया बेटा कॉपी? चलिए मैं रब कर रहा हूँ। देखिए देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में भी हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसमें फिर दूसरा टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है। तो देखिए आज हम पहले टॉपिक के ही क्वेश्चन करेंगे, एक पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बस। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन दिया है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक देख लो बाकी सब आप समझ जाओगे। ठीक है। देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। ठीक है। अब बेटा हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालते हैं? फंक्शनल वैल्यू। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो बेटा देखो एफ एक्स कितना है आपके पास? 2x² माइनस 1। ठीक है। बोलो ठीक है। अब आपने क्या करना है? x की जगह 3 रख देना है, तो फंक्शनल वैल्यू निकल जाएगी f3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1। सो 2 इंटू 9 माइनस 1
18 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 17। तो फंक्शनल वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 17। नाउ बेटा हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, जिसको हम आगे से LHL बोलेंगे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3। तो देखो बेटा सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट? तो वो होती है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h। क्या होती है? f x माइनस h। अब आपने क्या करना है, x की जगह क्या रखना है 3, तो रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। ठीक है, अब देखो बेटा एफ थ्री माइनस एच, आपके पास क्या है एफ एक्स, एक्स की जगह पे कितना है 3 माइनस एच, तो आपने एक्स की जगह पे फंक्शन में क्या रख देना है 3 माइनस एच, तो एफ थ्री माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये रख के दिखा रहा हूँ एक बार। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1। सो एफ एक्स की जगह बेटा कितना रखो 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच रखा, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह रखा बेटा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई एफ थ्री माइनस एच की, उठा के ऊपर रख दो। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ थ्री माइनस एच है, एफ थ्री माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ थ्री माइनस एच की वैल्यू रखो कितनी है, तो ये है बेटा 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। बेटा देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो इन्फिनिटी या 0/0 बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए डायरेक्टली लिमिट रखो। तो देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 1, कितना आ गया बेटा 70। ठीक है, चलो अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट आगे से बेटा हम इसको लिखेंगे RHL। ठीक है, तो देखो RHL किस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 3। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है RHL का, होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, और x की जगह बेटा कितना रखना है 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f थ्री प्लस h। अब f थ्री प्लस h की वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन से। तो देखो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो बेटा f थ्री प्लस h क्या हो जाएगा, f x की जगह क्या रख रहे हैं 3 प्लस h, तो बेटा फंक्शन में भी x की जगह 3 प्लस h रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बोलो हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या थी, आपके पास था बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f थ्री प्लस h, है ना। अब f थ्री प्लस h की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f थ्री प्लस h की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। बोलो ठीक है। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 0/0 ये इंफिनिटी बनने का मतलब ही नहीं बनता। डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया बेटा 2 इंटू 9 माइनस 1, ये भी कितना आ गया बेटा 17। कितना आ गया 17। इसका मतलब हुआ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू FD, तीनों इक्वल है। इसका मतलब द गिवन फंक्शन, देखो बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन का, ऐसे ही करोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही हमें करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। आगे देखो अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े से, जो फंक्शन एफ एक्स है वो थोड़े से हमें अब वो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी उनकी जो डिफिकल्टी है उसको वो हल्का हल्का सा बढ़ाता रहेगा, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा मैथ्स में डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो हमने सिर्फ यही करना है। कोई भी पॉइंट हमें दिया हो उस पॉइंट को रख के फंक्शन में पहले क्या निकालो,
फंक्शनल वैल्यू। उसके बाद उस पॉइंट पे हमने निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। उसके बाद हमने क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तीनों चीजें अगर इक्वल आती हैं तो क्या है, फंक्शनल जो फंक्शन जो गिवन होगा वो कंटिन्यूस होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक डिफर आती है तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है, कर लिया बेटा? चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है to examine the continuity of fx। कैसा फंक्शन है ये? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, बता रखा है हमने कैसा फंक्शन है ये, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो देखो उसने सिग्नम फंक्शन क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर है तो फंक्शन यूज करते हैं ये वाला। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी या 2 के बराबर है तो फंक्शन यूज करते हैं ये वाला। और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन यूज करेंगे ये वाला। अब कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है बेटा? 2 पे। तो देखो सॉल्यूशन है ना, सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन एफ एक्स इज इक्वल 3x माइनस 2। ये कब है बेटा? 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 5x माइनस 4। ये कब है बेटा? जब x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखो हमें चेक करना है बेटा कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। किस पे चेक करनी है? x इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले बेटे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो हम निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पे बेटा फंक्शन कौन सा है? देखो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 ये है, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? ये वाला। ठीक है, तो ए 2x स्क्वायर माइनस एक्स। देखो जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो फंक्शन ये यूज होगा, तो इसीलिए हमने ये वाला फंक्शन लिया है। अब यहाँ से बेटा f2 फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 2 पे, तो x की वैल्यू बेटा 2 रख दो, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 7। तो फंक्शनल वैल्यू आ गई बेटा 7। नाउ हमें निकालना है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। ठीक है, तो देखो निकालने के लिए LHL किस पे निकालना है? x इज इक्वल टू 2 पे। किस पे निकालना है? x इज इक्वल टू 2 पे। तो देखो लिमिट फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, h टेंड्स टू 0 क्या होता है बेटा फॉर्मूला? एफ एक्स माइनस एच। अब x की वैल्यू कितनी है? 2, तो वैल्यू रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच। अब बेटा यहाँ बस समझने का खेल है, 2 माइनस समथिंग, h की वैल्यू यहाँ 0 है लेकिन 0 नहीं है, 0 होने वाली है। h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? 0 होने वाली है, 0 नहीं है। तो 2 माइनस समथिंग है ना, इसको पढ़ेंगे हम 2 माइनस समथिंग। 2 माइनस समथिंग का मतलब हुआ लेस देन 2। बोलो इसका मतलब क्या हुआ? 2 माइनस समथिंग लेस देन 2। और लेस देन 2 देखो कहाँ है, ये वाला फंक्शन जो है बेटा वो 1 से लेस है और ये वाला फंक्शन जो है वो 2 से लेस है। जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन यूज होगा ये वाला। ठीक है, तो हम बेटा f2 माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, देख लो फिर से बता रहा हूँ, 2 माइनस समथिंग का मतलब लेस देन 2। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 2, और एक्स की वैल्यू लेस देन 2 कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे। तो ये वाला फंक्शन हम दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें निकालना है बेटा हमें एफ 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या था? हमारे पास था बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच। f2 माइनस एच की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। बेटा ये गलत हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2 है बेटा, 2 है ना, वो पहले वाले क्वेश्चन का याद रहा। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा बेटा 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब यहाँ देखो
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब बेटा 0/0 या इन्फिनिटी बनने का चांस ही नहीं है, डायरेक्टली लिमिट रखेंगे। तो देखो डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2 -2 -0। तो ये आ गया बेटा 2 × 2 का स्क्वायर 4 -2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। कितना आ गया 6। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। किस पॉइंट पे पूछ रहा है वो पॉइंट रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह रख दो बेटा 2 + h, 2 पे पूछ रहा है। अब देखो 2 + h, 2 + h का मतलब हुआ बेटा 2 + समथिंग। क्या हुआ, 2 + समथिंग। तो 2 + समथिंग मतलब 2 से ज्यादा है ना। 2 + h मतलब 2 + समथिंग, 2 + समथिंग का मतलब 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा x की वैल्यू 2 से ज्यादा कहाँ है, इस फंक्शन में। तो अब हम बेटा फंक्शन यूज करेंगे ये वाला। सो वी हैव f(x) इज इक्वल टू 5x - 4। यहाँ हम बता देंगे बेटा x क्या है, ग्रेटर देन 2। और यहाँ हम बता देंगे x क्या है, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन थी, तो ये याद है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है तो फंक्शन यूज होगा ये वाला। यहाँ बेटा f2 + h की वैल्यू निकाल दो। f2 + h की वैल्यू चाहिए तो 5x की जगह रख दो बेटा 2 + h - 4। तो कितना आ जाएगा बेटा 10 + 5h - 4। तो ये आ जाएगा बेटा कितना 6 + 5h, है ना। ये आ गया, रखो बेटा उठा के ऊपर। तो आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, है ना। f2 + h की वैल्यू रख दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 6 + 5h। अब बेटा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इन्फिनिटी बाय 0/0 या इन्फिनिटी बनने का चांस ही नहीं है। तो डायरेक्टली लिमिट रख दो तो ये हो जाएगा 6 + 5 × 0, है ना। तो ये कितनी आ गई बेटा 6। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों बेटा कैसी आ गई, इक्वल। इसका मतलब फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। बोलो बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन नोट करते हैं। कॉपी करो, कर लिया बेटा। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x to the power m upon 1 - x if x not equal to 1 एंड m - 1 if x is equal to 1। m कहाँ बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर सेट में, और कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x is equal to 1। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन f(x) is equal to 1 - x to the power m upon 1 - x if x not equal to 1। ठीक है, m - 1 if x is equal to 1 और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। अब बेटा देखो कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने x इज इक्वल टू 1 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू क्या निकालेंगे हम, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, किस पे निकालनी है बेटा, x इज इक्वल टू 1 पे। तो देखो जहां x इज इक्वल टू 1 है वो फंक्शन लिया जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, m - 1। तो फंक्शनल वैल्यू f(x), तो यहाँ लिखेंगे वी हैव f(x) इज इक्वल टू m - 1। कब, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो f(1) इज इक्वल टू m - 1, क्योंकि इधर x ही नहीं है रखने के लिए, तो 1 कहाँ रखोगे, तो f(1) कितना आ गया, m - 1। नाउ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) - h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0,
देखो बेटा वन माइनस समथिंग का मतलब हुआ लेस देन वन का मतलब वन नहीं है। तो देखो x की वैल्यू जो वन है तो फंक्शन ये है, जब x की वैल्यू वन माइनस एक्स मतलब वन माइनस समथिंग मतलब लेस देन वन मतलब वन नहीं है। तो जब x की वैल्यू वन नहीं है तो फंक्शन यूज होगा ये वाला। तो इस वाले फंक्शन में बेटा अब क्या x की जगह क्या रखना है आपने, वन माइनस एच। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वन माइनस एच टू द पावर m अपॉन वन माइनस एच। बोलो हो जाएगा कि नहीं, बोलो है ना। x की जगह पे क्या रखा है, देखो एफ एक्स होता है तो x की जगह पे वन माइनस एच है तो वन माइनस एच हमने यहाँ पे रख दिया। बोलो बात आई समझ में। चलो अब बेटा इसको सॉल्व करना है। देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तुम्हें याद आ रहा है, देखो मुझे तो याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, देखो अगर मुझे दिया हो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, लिमिट में पढ़ाया था, इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करूंगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा नीचे से ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस एच टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन, यहाँ से वन माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस एच माइनस वन। बोलो बात आई समझ में, बोलो। देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो वन माइनस एच की पावर एम है तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच टू दी पावर एम माइनस वन की पावर बेटा कितनी भी लिखो वन ही आता है अपॉन वन माइनस एच माइनस वन। बोलो बेटा बात आ रही समझ में, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ देखो मैं, ठीक है। देखो अब बेटा एच वन माइनस एच की पावर कितना है एम, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जब x की पावर m माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए होता है तब लिमिट x टेंड्स टू जीरो होती है। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ वन माइनस एच है, यहाँ वन माइनस एच है, तो यहाँ लिमिट भी वन माइनस एच कर दो। तो देखो क्या है, क्या होगा, वन माइनस एच इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है बेटा, ऐसे लिखते हैं एट एच टेंड्स टू जीरो, तो वन माइनस एच है ना, वन माइनस एच, तो वन माइनस एच इज इक्वल टू वन माइनस एच की वैल्यू कितनी रख दो, जीरो टू वन। तो बेटा वन माइनस एच टेंड्स टू वन एज एच टेंड्स टू जीरो। अगर h की वैल्यू जीरो होने वाली है तो वन माइनस एच की वैल्यू क्या होने वाली है, वन। लिमिट रख दो, देखो चेंज कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट वन माइनस एच टेंड्स टू वन, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा वन माइनस एच टू दी पावर कितना, m माइनस वन अपॉन वन माइनस एच माइनस वन, ये पावर m। बोलो बात आई समझ में, वन माइनस एच टेंड्स टू लिमिट क्या आ गई, वन। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, आंसर n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। देखो जरा ध्यान से, तो x की जगह तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है वन माइनस एच और a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, वन। क्या दिखाई दे रहा है, वन। तो देखो सॉल्व कर दो, आंसर क्या आएगा, n की जगह क्या है बेटा, n की जगह दिखाई दे रहा है आपको m, तो m इंटू ए की जगह कितना वन माइनस इंटू कितना m इंटू वन टू दी पावर कितना m माइनस वन, किसी की भी वन की पावर कितनी भी क्या आएगा, वन। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, m। देखो बेटा फंक्शनल वैल्यू है m माइनस वन और लेफ्ट हैंड लिमिट है m, सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। राइट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा, है ना। अगर ये दोनों ही क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए, तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं, यही फंक्शन यही क्वेश्चन खत्म हो गया कि फंक्शन कैसा भैया, डिसकंटिन्यूअस। बोलो भैया बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर
इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 5 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो कर लिया है आपने, सिग्नम फंक्शन है ये। देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वैल्यू 5 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी, क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, f0, है ना। x की जगह क्या रखा, 0। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, 5। तो फंक्शनल वैल्यू आ गई 5। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। किस पे चेक करनी है बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 रख दो, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। क्या हो गया बोलो, एफ 0 माइनस एच। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच का मतलब हो गया बेटा एफ माइनस एच। यानी कि अब फंक्शन में एफ एक्स में आपने क्या रखना है, एफ माइनस एच, है ना। तो देखो इसको ना करके 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग का मतलब हुआ बेटा लेस देन 0, है ना। 0 माइनस समथिंग लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब हुआ नॉट इक्वल टू 0, है ना, 0 के बराबर नहीं। तो जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। तो इस फंक्शन में बेटा x की जगह आपने क्या रखना है, 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 सॉरी कॉस 2 इंटू एक्स की जगह रखना है बेटा 0 माइनस एच, है ना, अपॉन 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो सॉल्व करते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, है ना, 2 इंटू 0 माइनस एच बेटा कितना हो गया, माइनस 2h। कितना हो गया, माइनस 2h अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा, एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2h अपॉन एच स्क्वायर। बोलो बेटा लिख सकते हैं ऐसा या नहीं। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि बेटा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ कॉस है। चलो अब देखो बेटा, मैंने कई बार तुमको इससे पहले भी बताया है, जब 1 माइनस कॉस दिया हो या कॉस माइनस 1 दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कॉस का, जिससे 1 कैंसिल हो जाता है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, क्यों लगाया हमने ये फॉर्मूला, क्योंकि बेटा कॉस 2a क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। देखो ये 3 नहीं 4th क्वेश्चन है ना। देखो बेटा अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन बेटा एच स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, देखो 2 में लिमिट नहीं लगी, 2 बाहर ले लो, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं साइन h अपॉन h की पावर 2, साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर को लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखो लिमिट 2 इंटू, इसको ऐसे लिख दो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की पावर बेटा कितना 2। ये वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो 1, क्या होती है 1, तो 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ये वैल्यू 1 क्यों होती है बेटा, क्योंकि आपने लिमिट में पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1, पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं? ठीक है, देखो देखो बेटा, इसमें एक बात आती है, वो है बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी वो क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, तो उसमें ये वर्ड जरूर यूज करेगा। अगर इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस वर्ड को जरूर यूज करेगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो देखो क्या होता है, अ फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इफ, कुछ नहीं है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये कंडीशन है बेटा बस। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन दोनों के इक्वल फंक्शनल वैल्यू दोनों के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसी रिमूवेबिलिटी, वो कैसी डिसकंटिन्यूटी रखता है फंक्शन, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल नहीं है बेटा, रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखो बेटा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x if x not equal to 0 और 1 if x is equal to 0 has removable discontinuity at x is equal to 0। मैंने क्या बताया था, जब भी इसके बारे में बात करेगा तो क्वेश्चन में इस वर्ड का यूज जरूर करेगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x if x not equal to 0, 1 if x is equal to 0। ठीक है, अब देखो बेटा, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू बेटा f1 है ना, f1 जब x की वैल्यू, सॉरी f0, 0 पे चेक करना है 0। तो फंक्शन जब x की वैल्यू बेटा 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है हमें 1। नाउ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, है ना। किस पे चेक कर रहे हैं बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। देखो बेटा 0 माइनस समथिंग का मतलब लेस देन 0 और लेस देन 0 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन यूज होगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह क्या रख दोगे बेटा, 0 माइनस एच। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखोगे बेटा 0 माइनस एच, है ना, 0 माइनस एच, और साइन 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखोगे बेटा 0 माइनस एच। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच इंटू, देखो बेटा ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस एच, यानी कि साइन माइनस वन बाय एच। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच इंटू माइनस साइन 1/h। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा ऐसा हमने, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, बाहर आ जाता है साइन थीटा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। ठीक है, अब देखो बेटा h की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट
किस पे चेक करनी है आपको? कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस समथिंग का मतलब बेटा बोलो, जीरो प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब बेटा नॉट इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? ये वाला। तो इसमें आपने x की जगह क्या रख देना है? जीरो प्लस एच। तो लिमिट ये हो जाएगा बेटा जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। ठीक है, क्या आ गया बेटा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एच साइन वन बाय एच। बोलो, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। इसका मतलब बेटा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यही तो मतलब हुआ। बोलो बेटा, यही तो मतलब हुआ। कोई भी फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है जब क्या हो? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा? फंक्शनल वैल्यू। यही चीज आई है, फंक्शनल वैल्यू वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो। तो दोनों इक्वल हैं लेकिन फंक्शनल वैल्यू डिफर है, इसीलिए फंक्शन जो है वो कैसी डिसकंटिन्यूटी रखता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बात आ गई समझ में ना, क्या है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है। फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको पता है कैसे करना है। देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन ई टू द पावर वन बाय एक्स प्लस वन। ये कब है? एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। माइनस वन ये कब है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा x इज इक्वल टू जीरो पे। तो देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, क्या होती है फंक्शनल वैल्यू? तो देखो एफ जीरो आपको फाइंड करना है। जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस वन। तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। ठीक है, नाउ हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालनी है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। ठीक है, जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस समथिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? जीरो से कम। जीरो से कम का मतलब जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा वाला फंक्शन यूज होगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले फंक्शन में बेटा एच एक्स की जगह क्या रखना है? जीरो माइनस एच। तो क्या हो जाएगा? देखो ई टू दी पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस वन अपॉन, इसको देखो ये हो जाएगा ई टू दी पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच प्लस वन। बोलो यहाँ तक आ गई बात समझ में? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो ये ई टू दी पावर वन अपॉन माइनस एच है, कितना है? वन अपॉन माइनस एच। तो ऊपर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच माइनस वन अपॉन, नीचे आएगा ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच प्लस वन। बोलो बेटा, बात आई समझ में? आ जाएगा इतना। ठीक है, चलिए देखिए किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। किसी की भी पावर जीरो का मतलब होता है वन, है ना। और किसी की पावर नेगेटिव का मतलब होता है उसको हम डिनोमिनेटर में अगर पहुंचा दें तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन ई टू दी पावर वन बाय एच माइनस वन अपॉन, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ई टू दी पावर वन बाय एच प्लस वन। बोलो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं। अब देखो बेटा डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट रख दो। क्या करो? डायरेक्टली लिमिट रख दो।
है ना। चलो रखो इसमें डायरेक्टली लिमिट। तो देखो बेटा, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 1/e⁻1 अपॉन 1/0 -1 ठीक है। अब देखो बेटा, ये 1/e⁻1 का मतलब हो गया e⁻∞ -1 अपॉन 1/e⁻1 का मतलब हो गया e⁻∞ +1। अब बेटा याद कर लेना, e⁻∞ की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। तो 1/e⁻∞ की वैल्यू इन्फिनिटी -1 अपॉन 1/∞ +1। ठीक है। अब देखो 1/∞ हो गया 0 -1/0 +1। ठीक है। तो ये -1/1 कितना आ गया, -1। ठीक है। तो हमारी फंक्शनल वैल्यू -1 है। ठीक है। और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है। अब हम बात करते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h। ठीक है। किस पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट कैसे हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है बेटा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब हुआ बेटा 0 प्लस समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन यूज होगा बेटा ऊपर वाला। तो देखो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो ऊपर वाले फंक्शन में बेटा हम क्या करेंगे, f 0 प्लस h, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा e⁻1/0 प्लस h -1 अपॉन ये हो जाएगा e⁻1/0 प्लस h +1। बोलो बेटा, बात आई समझ में। ठीक है। चलो देखो, अब यहीं पे कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है बेटा e⁻1/h -1 अपॉन ये बेटा e⁻1/h +1। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये क्या है e⁻1/h। अगर यहाँ डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 1/0 1/0 e⁻∞ और e⁻∞ की वैल्यू इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी +1। तो ये सब क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तरह डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा e⁻1/h को। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से e⁻1/h कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ बचा बेटा 1 माइनस, जहाँ कॉमन नहीं होता वहां चला जाता है डिनोमिनेटर, पता है ना, अपॉन। यहाँ देखो e⁻1/h, तो यहाँ तो बचा बेटा 1, और जहां कॉमन नहीं होता वहां चला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है। अब डायरेक्टली लिमिट रखोगे e⁻x1/h e⁻1/h। देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/1/h की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0। क्या आती है, 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो ये आ गया बेटा 1। ठीक है। कितना आ गया, 1। नाउ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है वो कैसी है बेटा, आपस में इक्वल। तो दो तीनों में से अगर कोई भी एक इक्वल नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट जिस पे पूछा है। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन बेटा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। बोलो, बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें ये फंक्शन कंटीन्यूअस दिया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा आपको पता है हमने क्या करना है, गिवन fx इज इक्वल, क्या दिया है आपको, 2 टू द पावर x प्लस 2 -16 अपॉन 4 टू द पावर x -16। ये कब है, ये है जब x नॉट इक्वल टू 2। और k ये कब है, ये है बेटा x इज इक्वल टू 2। बेटा यहाँ मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाई दे रही है तो मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, फंक्शन इजी हो जाएगा। तो देखो 2 टू दी पावर x प्लस 2 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2। बोलो पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, -16 अपॉन बेटा ये 4 टू दी पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टू दी पावर x। तो 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर
माइनस 16 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं। ये कब है, एक्स नॉट इक्वल टू 2 और ये के एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल, देखो बेटा यहाँ से देखो 2 टू दी पावर 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 टू दी पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा बेटा 2 टू दी पावर एक्स माइनस यहाँ क्या बचा 4, है ना, 4 4 जो 16 अपॉन बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टू दी पावर एक्स प्लस 4 और 2 टू दी पावर एक्स माइनस 4, बोलो हो गया। ये हो गया एक्स नॉट इक्वल टू 2 और के जो वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू 2। 2 टू दी पावर एक्स माइनस 4 से 2 टू दी पावर एक्स माइनस 4 कैंसिल, तो बेटा जो फंक्शन हमारे पास आया है वो है 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 अपॉन 2 टू दी पावर एक्स प्लस 4, एक्स नॉट इक्वल टू 2 और के एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। बोलो भैया बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो अब देखो हमें जो दिया है, हमें दिया है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ लिखते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, तो देखो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी f2, है ना, x की वैल्यू जहां 2 हो वो फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 2 x पे कितनी है k, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 दो। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, यही होती है। अब कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे, तो हम बेटा यहाँ वैल्यू रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, है ना। अब 2 माइनस समथिंग का मतलब हुआ बेटा लेस देन 2 और लेस देन 2 का मतलब हुआ नॉट इक्वल टू 2, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास ये है ना, हमने इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको जितना कर सकते थे। तो इसमें बेटा x की जगह आप 2 माइनस एच रखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 अपॉन 2 की पावर x है बेटा, तो 2 की पावर हो गया 2 माइनस एच प्लस 4, बोलो बात आई समझ में, बोलो बात आई समझ में। यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। देखो अब बेटा अगर x की वैल्यू आप 0 रख भी देते हैं तो देखो ये हो गया 4 अपॉन 2 टू दी पावर 2 माइनस 0 प्लस 4, तो ये आ गया बेटा 4 अपॉन 2 टू दी पावर 2 का मतलब 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 4 टू द 1 बाय 2। अब आपको पता है फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैसी होंगी इक्वल, तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो यस सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बेटा फंक्शनल वैल्यू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितनी है बेटा 1 बाय 2 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू कितनी है k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 बाय 2, ठीक है। आप चाहो तो बेटा राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो बस सिर्फ क्या चेंज होगा 2 प्लस एच आएगा, है ना। ये x माइनस एच की जगह क्या होता है बेटा x प्लस एच, तो ये 2 प्लस एच, ये 2 प्लस एच डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 टू दी पावर 2 प्लस 0, है ना, फिर 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2, तो आर एच एल भी क्या आएगी 1 अपॉन 2, लेकिन हमारा आंसर यहीं से आ गया तो हमने यहीं कर दिया, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा, रब कर दूंगा इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बेटा जब भी मॉड का फंक्शन हो तो हमने क्या करना है, देखो
आपको पता है मॉड एक्स जो होता है उसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है माइनस की एक्स और एक होगी प्लस की, है ना। मोड से बाहर दो वैल्यूज आती हैं, माइनस और प्लस। ठीक है, तो उसको हमने देखना है। देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा माइनस और प्लस हम कैसे लेंगे। जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसको उठा के जीरो कर दो। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मॉड की अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठा के जीरो कर दो। अगर यहाँ एक से ज्यादा वैल्यू आती तो हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अभी हमारे पास फिलहाल कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा x जीरो है ना। तो एक बार x और यहाँ लिखो x, सिग्नम फंक्शन बनेगा ये। ठीक है, दो वैल्यूज दो फंक्शन बनेंगे, सिग्नम फंक्शन माइनस का और प्लस का। अब मैं यहाँ बोलूँ अगर x की वैल्यू, देखो ये पॉइंट है जीरो, x की वैल्यू सबसे पहले छोटा पॉइंट लो, है ना, मतलब छोटी वैल्यू। तो x की वैल्यू लेस देन जीरो अगर होगा तो लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये जो x है ये माइनस का x होगा। बोलो होगा क्या नहीं। चलो नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू भी आना जरूरी है, इक्वल टू जीरो होगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो होगा तो ये कैसा आएगा बेटा, प्लस का x आएगा, है ना। भाई x की वैल्यू अगर जीरो है तो x जीरो हो गया। ठीक है, जीरो रखा तो जीरो हो गया, और x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये x जो है वो प्लस का आएगा, और लेस देन जीरो है तो ये x जो है ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन आ गया सिग्नम फंक्शन। अब इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू, क्यों बेटा, सबसे पहले तो हमने चेक करना है फंक्शनल वैल्यू। तो देखो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, एफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे बेटा कितनी होगी, जीरो, है ना। देखो एफ जीरो, जब एक्स की जगह जीरो रखोगे तो फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच, जीरो माइनस समथिंग, दैट मीन्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब हुआ फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच उठा के वहां रख दो तो माइनस जीरो माइनस एच। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आ गया प्लस एच, है ना। अब प्लस एच लिमिट रखोगे तो ये कितनी आ गई, जीरो। नाउ राइट हैंड लिमिट, तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच। किस पे चेक कर रहे हैं बेटा, जीरो पे, तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब बेटा जीरो प्लस समथिंग, जीरो प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो किस में आएगा, प्लस वाले एक्स में। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह रख दो बेटा जीरो प्लस एच। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये भी कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बोलो बात आ रही समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो देखो इस पे हमें यही है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। दो पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो बेटा मॉड है, क्या है, मॉड। तो देखो मैंने जो बताया है वही मेथड हम फॉलो करेंगे। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। अब मैंने क्या बताया है बेटा कि जो मॉड के अंदर वैल्यूज है उनको जीरो रखना। तो देखो पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस वन, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस टू। कितने पॉइंट आ गए बेटा, दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया था और यहाँ पॉइंट आ गए दो। अब देखो फंक्शन एफ एक्स, जब दो पॉइंट आएंगे बेटा तो तीन फंक्शन बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे देखो मैं बताता हूँ। देखो एक बार
सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, -1 और -2 है, -2। तो एक बार तो बेटा -2 एक्स की वैल्यू -2 से छोटी करो, ठीक है। तो देखो -2 से अगर छोटी करोगे तो फंक्शन में देखो बेटा -2 रखो, तो -2 + 1 कितना आया, -1। -2 + 2 कितना आया, 0। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, -1। यानी कि दोनों जो फंक्शन है वो कैसे बनेंगे बेटा, देखो ये बन जाएगा बेटा, सॉरी देखो -2 से छोटी रखनी है, -2 से छोटी, चलो -3 रखा तो -3 + 1 -2 और -3 + 2 -1। तो दोनों वैल्यूज कैसी हैं, माइनस की। तो ये वाला मॉड भी माइनस का आएगा, x+1 माइनस ये वाला मॉड भी माइनस का आएगा बेटा, x+2। ठीक है। अब देखो -2 और -1 है तो इन दोनों के बीच में रखनी है, तो देखो x की वैल्यू -2 लेस देन x लेस देन 1। अब देखो x की वैल्यू जो है बेटा वो -2 से क्या हो गई, -2 से बड़ी, या -2 के बराबर भी, एक बार बराबर भी करनी पड़ेगी ना, सारे पॉइंट्स के एक बार बराबर भी करनी पड़ेगी। यहाँ हमने x की वैल्यू 0 के बराबर भी की थी तो यहाँ इसके बराबर भी करनी पड़ेगी, ये -1 है ना। देखो अब अगर बेटा x की वैल्यू जो है वो -2 के बराबर है, देखो अगर -1 से क्या है छोटी, तो -1 से छोटी का मतलब -2, -2 + 1 कितना हो गया, -1, और -2 + 2 कितना हो गया, 0। अब छोटी तो रख ली है ना, -1 से छोटी रख ली, तो बेटा -1 से छोटी -2 + 1, ये ब्रैकेट तो आ गई माइनस की, माइनस, यहाँ गीला हो गया बेटा, देखो अरे चल जाओ भाई, माइनस, ये हो गया बेटा x+1। ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप -1 से छोटी वैल्यू रखते हो, -2, तो -2 + 2 क्या हो गया, 0। तो 0 तो प्लस का होता है। अब -2 के बराबर रखोगे तो -2 + 2 ये भी 0, तो ये बेटा ये आएगा प्लस का x+2। ठीक है। अब देखो ये हो गया, -2 से छोटी वैल्यू रख ली, -2 के बराबर रख ली, और -1 से छोटी रख ली। अब बेटा क्या बचता है, -1 से x की वैल्यू या तो -1 से क्या हो, बड़ी हो, या -1 के बराबर हो। तो x की वैल्यू अगर -1 के बराबर होगी तो -1 + 1 0, और -1 + 2 +1। तो ये दोनों प्लस के आएंगे, x+1 प्लस x+2। ठीक है। अगर -1 से बड़ी होगी, बड़ी मतलब 0, 0 + 1 0 + 2, तब भी ये दोनों प्लस के आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फंक्शन बनाना है। तो आपके पास जो f(x) है वो हो गया है बेटा -x, और -x कितना हो गया, -2x, -1 -2 कितना हो गया, -3। कब, x लेस देन -2। ठीक है। -1 तो -x + x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो -1 + 2 ये आ गया 1। कब, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1। ठीक है। अब देखो x और x कितना हो गया, 2x प्लस 1 + 2 कितना हो गया, 3। ये कब है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये तीन फंक्शन आपके पास बन गए, ये बन गया आपके पास सिग्नम फंक्शन। अब देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1। तो बेटा देखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो देखो f-1, फंक्शन की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 पे फंक्शन कौन सा है बेटा, ये वाला। ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी 2 × -1 + 3। तो -2 + 3 कितना आ गया, +1। क्यों आया है बेटा, क्योंकि f(x) जो है हमने लिया है वो लिया है 2x + 3। क्यों, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x -1 पे फंक्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h, सॉरी f(x - h). अब किस पॉइंट पे चेक करनी है बेटा, -1 पे, तो x की वैल्यू -1 रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -1 - h। ठीक है। अब -1 माइनस समथिंग, ठीक है, -1 से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेस देन -1 हो जाएगा। तो लेस देन -1 देखो कौन सा फंक्शन है, ये वाला है ना भाई, x की वैल्यू लेस देन -1 ये है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ रख ही नहीं सकते ना, यहाँ x की वैल्यू ही नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ हम बता देंगे क्यों,
क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -1। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो बेटा आर एच राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, है ना। x किस पे निकालनी है बेटा, -1 पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ -1 प्लस एच। अब देखो बेटा -1 प्लस एच का क्या मतलब हुआ, -1 प्लस एच का मतलब हुआ -1 प्लस समथिंग, यानी कि -1 से बड़ा। -1 से बड़ा x की वैल्यू कहाँ पे है बेटा, -1 प्लस एच का मतलब -1 से बड़ा। अब -1 से बड़ा कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम फंक्शन यूज करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, बेटा x प्लस 3 है, x की जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस एच प्लस 3। यहाँ बता देंगे कि एफ एक्स जो हमने यूज किया है वो किया है 2x प्लस 3। क्यों किया है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -1 से बड़ी। तो देखो सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया बेटा -2 प्लस 2h प्लस 3। ठीक है, वैल्यू रख दो 0, तो ये तो 0, -2 प्लस 3 ये कितना आ गया 1। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो गया किस पे, x इज इक्वल टू -1 पे। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब बेटा दूसरा पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू -2, तो अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू -2 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू का मतलब हो गया f -2। तो देखो जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। क्या है, 1। बताएंगे क्यों, क्योंकि एफ एक्स जो है वो है बेटा 1 कब, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है, x की वैल्यू जब -2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, किस पे निकाल रहे हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 पे निकाल रहे हैं, -2 माइनस एच, -2 माइनस समथिंग। तो बेटा -2 से माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, तो -2 से छोटा हो जाएगा, यानी कि -2 से छोटा कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे बेटा, -2 माइनस एच, -2 माइनस एच प्लस, सॉरी माइनस कितना है बेटा, ये 3, -3। बोलो बात आ गई समझ में, क्यों किया है हमने ऐसा। तो हम बताएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू हमने लिया है -2x प्लस 3, -2x माइनस 3 क्यों लिया है, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन क्या है, -2। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। देखो बेटा अब आप चाहो तो डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो -2 इंटू -2 कितना हो गया, +4 माइनस -2 माइनस एच प्लस का 2h, तो +2 इंटू 0, फिर लास्ट में क्या है बेटा, -3। तो देखो 0 4 माइनस 3 कितना आ गया बेटा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। अब बची है बेटा राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -2 प्लस एच, है ना, -2 प्लस एच। अब बेटा मैंने फंक्शन रद्द कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से फंक्शन रद्द कर दिया। देखो मैं फंक्शन फिर से लिख देता हूँ। आपके पास जो एफ एक्स है बेटा वो था -2x माइनस 3 एक्स लेस देन -2 और प्लस का 1 एक्स -2 लेस देन इक्वल टू लेस देन -1, और ये था बेटा 2x प्लस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो -2 प्लस समथिंग, -2 प्लस समथिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 कौन सा फंक्शन है, ये वाला।
तो ये फंक्शन क्या आ गया बेटा 1। क्यों आया? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है जब एक्स की वैल्यू क्या है -2 के बराबर या -2 से बड़ी और -1 से छोटी। ठीक है, तो -2 से बड़ा फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। तो हमने वैल्यू रख दी 1। अब देखो बेटा, फंक्शनल वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 और राइट हैंड लिमिट आपकी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -1 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस था और -2 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस था। बोलो बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस ए इफ एक्स लेस देन 4, ए प्लस बी इफ एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस बी इफ एक्स ग्रेटर देन 4 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है एक्स इज इक्वल टू 4 पे। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा हमें मॉड हटाना है। तो गिवन देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है बेटा आपको x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस ए इफ x लेस देन 4, a प्लस b इफ x इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस b इफ x ग्रेटर देन 4। अब देखो बेटा, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो है इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को रखोगे 0। तो देखो यहाँ कर रहे हैं हम पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। एक पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 4 आया है तो हमें लेस देन 4 चेक करना है। ठीक है, इक्वल टू 4 चेक करना है और ग्रेटर देन 4 चेक करना है। ठीक है, 3 पॉइंट हमें चेक करने पड़ते हैं, है ना, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस ए इफ एक्स लेस देन 4। देखो बेटा, x की वैल्यू अगर 4 से कम है, 4 से कम मतलब 3, तो 3 माइनस 4 क्या आएगा -1, 2 माइनस 4 क्या आएगा -2, 1 माइनस 4 क्या आएगा -3। तो x की वैल्यू अगर लेस देन 4 है तो इस मॉड की जो वैल्यू है बेटा वो निगेटिव आएगी, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, a प्लस बी, ये इसमें कुछ मॉड नहीं है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा इफ x इज इक्वल टू 4। इसको देखो x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 इफ x ग्रेटर देन 4 इफ x ग्रेटर देन 4। देखो x की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा 5, तो 5 माइनस 4 प्लस का 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा होगी तो इस मॉड की वैल्यू क्या आएगी प्लस। तो इसको हम लिखेंगे प्लस x माइनस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, यहाँ x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल। इसका मतलब आपका जो फंक्शन बन गया है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, वो क्या बन गया है, वो बन गया है -1 प्लस ए इफ x लेस देन 4, a प्लस b इफ x ग्रेटर देन 4, a माइनस b, सॉरी 1 प्लस b, है ना, ये 1 आया है ना, सॉरी यहाँ प्लस b रह गया, प्लस b 1 प्लस b इफ x इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये आपका सिग्नम फंक्शन आ गया। अब आपको कंटिन्यूटी दी है x इज इक्वल टू 4 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले बेटा फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू किस पे निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है 4 पे, तो f4। देखो x की वैल्यू जब 4 है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस बी। बता देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी है कब, जब x इज इक्वल टू क्या है बेटा 4। ठीक है, चलो तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 पे। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस h। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 4 पे, तो x की वैल्यू 4 रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ फोर माइनस एच। बेटा फोर माइनस समथिंग मतलब लेस देन फोर, लेस देन फोर कौन सा फंक्शन ऊपर वाला, तो माइनस वन प्लस ए। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन प्लस ए। देखो यहाँ फोर माइनस एच रखने की जगह ही नहीं है ना, फोर माइनस एच रखने की जगह ही नहीं क्योंकि एक्स नहीं है ना, तो इसलिए हम बता देंगे। अब देखो यहाँ लिमिट रखोगे, लिमिट रखने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन प्लस ए। यहाँ हम बता देंगे बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस ए कब, एक्स लेस देन फोर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर बेटा इसको टू के, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, फोर पे, तो ये हो गया फोर प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या है फोर, तो फोर प्लस एच। नाउ फोर प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन फोर, कौन सा फंक्शन बेटा, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला फंक्शन देखो क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फोर प्लस एच, तो वन प्लस बी है, क्या है बेटा वन प्लस बी। ठीक है, यहाँ हम बता देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बी कब, एक्स ग्रेटर देन फोर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो वन प्लस बी, तो वन प्लस बी आएगा, इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, तो वी हैव एफ एक्स is continuous at x is equal to 4, then left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value. That means equation 1, 2 and 3 तीनों इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा आपके पास में, माइनस वन प्लस ए, राइट हैंड लिमिट कितनी है वन प्लस बी, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, कितनी है ए प्लस बी। अब इनमें से कोई भी दो इक्वल कर लो बेटा, चलो इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो देखो माइनस वन प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस वन। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो देखो अब माइनस वन प्लस बी को करते हैं, वन प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों को इक्वल किया, बी से बी कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन, तो बी की वैल्यू माइनस वन और ए की वैल्यू वन आंसर। ठीक है, बोलो कर लोगे, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, मैं रब कर दो इसको। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन मार्क है बेटा, कंटिन्यूअस पूछा है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस वैल्यू के लिए, लैम्डा के लिए, और पूछा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस दिया नहीं है, कंटिन्यूअस पूछा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये है बेटा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो पे, और फोर एक्स प्लस वन ये है बेटा एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू का मतलब हुआ एफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो, कौन से, देखो तो फंक्शनल वैल्यू यहाँ देखो एफ जीरो, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो कब है, यहाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि यार इस फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यू जीरो, तो रख दो एक्स को जीरो, तो लैम्डा जीरो माइनस टू इंटू जीरो, तो ये आ गया बेटा जीरो, कितना आ गया जीरो, इसको। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, किस फंक्शन पे चेक कर रहे हैं बेटा, जीरो पे, तो एक्स की जगह जीरो रखो, जीरो माइनस एच। ठीक है, जीरो माइनस समथिंग मतलब बेटा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कौन सा फंक्शन है ऊपर वाला, तो वैल्यू रख दो उठा के, देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लैम्डा इनटू, बेटा एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे जीरो माइनस एच का स्क्वायर,
माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा 0 माइनस एच। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू ये हो गया बेटा एच स्क्वायर माइनस 2h, एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 0 इंटू लैम्डा 0, ये भी 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, लिमिट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा 0 पे, तो x की जगह 0 प्लस एच। नाउ 0 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट, चलो यहाँ पे करता हूँ देखो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और x की जगह रखना है बेटा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, यहाँ अगर आप चाहो तो बता दो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो 4h प्लस 1 कितना आ गया बेटा 4h प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया बेटा 1, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया 1। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया बेटा एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 for any real value of lambda। देखो बेटा क्यों लिखा है हमने ये, देखो हमें लैम्डा ने कहीं नहीं रोका, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शनल वैल्यू निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, हमारा लैम्डा कहीं यूज नहीं हुआ कहीं भी। ठीक है, और फंक्शन जो है हमारा वो कैसा आ गया डिसकंटिन्यूअस आ गया, क्योंकि राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है और फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा हमें कहीं भी नहीं रोक रहा है, तो फंक्शन जो है हमारा वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। और फॉर एनी वैल्यू और रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन होगा लैम्डा की, अब चाहे कोई भी वैल्यू, क्योंकि लैम्डा का यूज ही नहीं हुआ, लैम्डा की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, फंक्शन जो है वो कैसा रहेगा बेटा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगला पूछा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले बेटा फंक्शनल वैल्यू f1। तो देखो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 कब होगी जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये होगा 4 इंटू 1 प्लस 1, x की वैल्यू 1 रख दी तो ये आ गया बेटा 5। यहाँ बता देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो है हमने यूज किया है 4x प्लस 1, क्यों यूज किया है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच। किस पे चेक कर रहा है 1 पे, तो x की जगह 1 रखा, 1 माइनस समथिंग मतलब बेटा लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब कोई जरूरी तो नहीं है कि लेस देन 0 भी हो जाए, लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन चल जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन में लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है 1 माइनस एच, तो 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, यहाँ बता दो बेटा आपने यूज किया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन क्या है 0। चलो लिमिट रखोगे बेटा तो 4 1 माइनस 0 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा ये 5। राइट हैंड लिमिट करो, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, किस पॉइंट पे चेक करना है 1 पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। अब 1 प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब बेटा ग्रेटर देन 0, तब भी फंक्शन यही जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस एच, एक्स की जगह क्या रखा 1 प्लस एच प्लस 1। बता देंगे बेटा हमने एफ एक्स यूज किया है 4x प्लस 1, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 और हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस समथिंग। ठीक है, चलो सॉल्व करोगे तो देखो लिमिट रखोगे तो 4 1 प्लस 0 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 5। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बोलो बेटा बात आई समझ में।
कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0, p इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा चेक करना है, चेक क्या है, ये दिया हुआ है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे f0 x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है p, इसको बेटा इक्वेशन 1 बोल, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं 0 पे, तो x की वैल्यू बेटा 0 रख दो, एफ 0 माइनस एच। अब देखो 0 माइनस समथिंग का मतलब हुआ लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब 0 नहीं है, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह क्या रखना है बेटा, 0 माइनस एच, तो रख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस एच अपॉन एक्स स्क्वायर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बेटा बता दो कि आपने एफ एक्स यूज किया है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यों यूज किया है, क्योंकि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस माइनस 4h हो जाएगा बेटा ये अपॉन, ये हो जाएगा बेटा प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, इसको लिखेंगे बेटा हम cos 4h अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो हम क्यों लिख रहे हैं बेटा ऐसा, तो हम इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि cos माइनस थीटा आपने पढ़ा है क्या होता है, प्लस का cos थीटा होता है, ठीक है। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो अब यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम cos 2a का, cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। अब बेटा अगर एक ही जगह 2a हो, एक ही जगह देखो, एक ही जगह अगर 2a हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक ही जगह बेटा 2a, तो देखो 2 इंटू 2 4a। अगर बेटा cos 2 एक ही जगह 2a की जगह बेटा अगर 2h हो, 2h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, है ना। तो ये cos 4h इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, ठीक है। तो अब हम cos 4h की वैल्यू ये रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, ये रखेंगे तो 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में, बोलो आई कि नहीं। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 में तो बेटा लिमिट लगेगी, है ना, तो इसको ले लेते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा साइन के साथ 2h है और हमें नीचे भी 2h चाहिए, तो देखो कैसे होगा, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा साइन के साथ है 2h, नीचे भी क्या चाहिए 2h, और बाहर कितना है बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने नीचे 2 बढ़ाया है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बात आई समझ में। तो देखो 4 में लिमिट नहीं रखेगी, इसको बाहर रख दो, 8 लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये हो गया बेटा साइन 2h अपॉन 2h। बोलो, है ना। अब देखो ये 2h है, अब लिमिट चेंज करते हैं। तो देखो लिमिट चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे 2h टेंड्स टू जीरो एज h टेंड्स टू जीरो। h की वैल्यू अगर जीरो होगी तो 2 इंटू जीरो h की 2h की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो ये हो जाएगा 8 लिमिट 2h टेंड्स टू जीरो साइन 2h अपॉन 2h। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी बेटा 1। पता है ना आपको, 8 इंटू वन स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्यों होगी 1, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। ठीक है, तो ये आ गई बेटा हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना फंक्शनल वैल्यू हमारी क्या है, p। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 8 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू क्या है, p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8। राइट हैंड लिमिट रख के भी चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट 8 आती है या नहीं। अगर आती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, और p की वैल्यू क्या है, 8 है। तो देखो मैं इसको रब कर दूं इस साइड को, तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। लिमिट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब बेटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा मतलब बेटा नॉट इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x की जगह रखेंगे बेटा 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर। क्या बेटा यही नहीं आ गया, 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर, और इसको इसी तरह सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। बोलो, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आएगी, 8। बोलो, बात आ गई समझ में। चलो ठीक है बेटा, देखो अब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बता देना, क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा कौन से क्वेश्चन की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ये हमने खत्म कर लिया। इसमें मैंने दूसरा टॉपिक बताया था कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, तो अब हम दूसरा वाला टॉपिक करेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी आप लोगों का काम है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनके काम की ये वीडियोस हो सकती हैं उनके साथ आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।